दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स या आपका जो टारगेट स्कोर है उसके बारे में पूछा था। बहुत सारे कैंडिडेट्स का पॉजिटिव रिस्पांस आया था और कैंडिडेट्स ने अपने मार्क्स जो वो टेस्ट सीरीज़ में कर रहे हैं या जो उनका एक्सपेक्टेड है वो भी उन्होंने लिखा। और बहुत सारी क्वेरीज़ थी। कुछ क्वेरीज़ मैंने ली हुई है, चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन सी क्वेरीज़ है। पहली क्वेरीज़ कैंडिडेट्स की ये थी कि कैंडिडेट्स उम्मीद तो कर रहे हैं 630 की, लेकिन उनके टेस्ट सीरीज़ में 500 या 550 आ रहे हैं। तो उनका कहना था कि सर क्या टेस्ट सीरीज़ से खुद को जज करना ज़रूरी है? मीन्स टेस्ट सीरीज़ में अगर हमारी परफॉर्मेंस 500 या 550 की है तो हम ये उम्मीद करें कि हमारे मार्क्स इतने ही रहेंगे, या फिर हमारा अगर टारगेट है 650 या 660 तो इतना पहुंच सकता है। देखिए, टेस्ट सीरीज़ से दोस्तों जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात, इम्पॉर्टेंट बात, टेस्ट सीरीज़ होता क्या है? टेस्ट सीरीज़ में आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं, कुछ जीके के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, कुछ मींस डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। हर सब्जेक्ट के 12th लेवल के क्वेश्चन को उसमें पुट कर दिया जाता है। और मैक्सिमम टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है कि AIPMT के जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस थे, और जो यहाँ पे कोई लेवल डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी पुट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो भी टेस्ट सीरीज़ होती है उसका डिफ़िकल्टी लेवल डिफाइंड नहीं होता है। मीन्स अगर आप देखें तो उसमें कोई डिफ़िकल्टी लेवल डिफाइंड नहीं होता है, बस क्वेश्चंस को केवल आर्बिट्रेरी पुट कर दिया जाता है। तो अगर आप 400, 450 या फिर 300 मार्क्स कितने भी कर रहे हैं उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ का बिल्कुल स्ट्रक्चर चेंज रहता है आपके फाइनल एग्ज़ाम से। मीन्स इस बार तो वैसे भी काफ़ी चेंजेस है, क्योंकि इस बार आपको 200 में से 180 क्वेश्चंस करने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि कैंडिडेट्स को अगर 20 क्वेश्चंस ऑप्शंस में मिलेंगे तो उनकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। और अगर ऑप्शनल क्वेश्चंस मिलेंगे तो क्वेश्चंस के करेक्ट होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ेंगे। तो इसकी वजह से आपके मार्क्स बढ़ेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। कट ऑफ भी इंक्रीज होगा। तो ये जज मत करिए कि आपके टेस्ट सीरीज़ में 600 आ रहे हैं तो आपके 650 नहीं आ सकते फाइनल एग्ज़ाम में। सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि इस बार का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल चेंज है और बड़े आराम से आप मार्क्स ला सकते हैं। इवन अगर आपका टारगेट 700 है या 715 है, 720 है, कुछ भी पॉसिबल है। क्योंकि जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा मददगार होंगे इस बार कैंडिडेट्स के लिए, जो कि जिनकी तैयारी कम भी होगी वो भी अच्छा इस बार क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे और उसकी वजह से वो अच्छे मार्क्स ले आएंगे। तो पहली क्वेरीज तो यही है आप लोग की कि टेस्ट सीरीज़ में तो मार्क्स कम आ रहे हैं, तो क्या इससे हम जज कर लें कि हमारे कैसे टारगेट मीन्स 650 या 660 जो भी आपने रखा है वो कैसे अचीव होगा? बड़े आराम से अचीव होगा। जैसे मैंने बताया कि ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे और आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 2020 और 2021 का क्वेश्चन पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल वो डिफरेंट है। 2019, 2018, 2017 या उससे पहले जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे उनका डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हाई होता था और बहुत ही मुश्किल सवाल होते थे। और आजकल जो क्वेश्चंस का लेवल है वो उतना मुश्किल नहीं रह गया है, खासकर कोरोना पीरियड में। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खुद को जज करने की ज़रूरत नहीं है, हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि टेस्ट सीरीज़ मेरे कम आ रहे हैं तो मैं कैसे अचीव करूँगा, वो अलग बात है, उसको छोड़ दीजिए। बस केवल ये है कि मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जितना रिवीजन करेंगे, जितना टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे, जितने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उतना ही पक्का होता जाएगा आपका फाइनल एग्ज़ाम। तो मेनली जो क्वेरीज थी कैंडिडेट्स की यही थी कि सर टारगेट तो हमारा बहुत ज़्यादा है लेकिन मार्क्स अभी बहुत कम आ रहे हैं। तो मार्क्स की चिंता मत करो, अभी फाइनल एग्ज़ाम की चिंता करो। और क्योंकि वहाँ का जो क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्टी है, जो पेपर स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, आपकी टेस्ट सीरीज से बिल्कुल मैच नहीं करेगा। क्योंकि
जिस तरह से 2020 का क्वेश्चन पेपर आया था वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था टेस्ट सीरीज़ से, लास्ट ईयर्स की जो भी टेस्ट सीरीज़ आपको ऑनलाइन दी जाती है। तो क्योंकि मेनली जो कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम होती है, जो डिमोटिवेट होते हैं, वो यहीं पे होते हैं जब उनको मार्क्स उनके हिसाब से नहीं मिलते हैं टेस्ट सीरीज़ में। तो जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है टेस्ट सीरीज़ में अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो, लेकिन टारगेट जो भी रखा है आपने, जो भी टारगेट रखा है उसी पे अडिग रहो और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करो। बस इतना ही कह सकता हूँ मैं। और 100% अपना देने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है अब। तो टाइम को देखो, क्योंकि समय अगर चला गया एक बार तो दोबारा वापस नहीं आएगा। 12 सितंबर के बाद कोई आपसे पूछेगा नहीं कि कितनी प्रिपरेशन है, क्या नहीं है, क्योंकि 12 सितंबर के बाद कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। जो भी है वो 12 सितंबर से पहले है। 12 सितंबर के बाद कुछ भी नहीं रहेगा। पढ़ो ना पढ़ो, लिखो, कुछ करना है करो, टेस्ट सीरीज़ करनी है ना करो, कुछ करना है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। कुछ पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है ना पढ़ो, क्योंकि उसके बाद केवल रिज़ल्ट का वेट करना है आपको। और रिज़ल्ट अगर अच्छा रहा तो ये 12 सितंबर से पहले वाला दिन तो अच्छा लगेगा, और रिज़ल्ट अगर ख़राब रहा, आपने यहाँ पे ढिलाई कर दी, तो फिर 12 सितंबर के बाद जो रिज़ल्ट वाला दिन होगा वो आपके लिए ख़राब होगा। तो इससे पहले कि वो आप सोचें उसके बारे में, यहीं से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और 100%, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स भरे हुए हैं दिमाग में, सबके दिमाग में भरा हुआ कि किसी तरह से ओवरफ्लो हो रहा है कि 12 सितंबर को उल्टी कर देनी है। मीन्स जितना भी पढ़ लिया दिमाग फट रहा है कि यार जल्दी से एग्ज़ाम हो, जो भी ये दिमाग में एक दिन में पूरा बराबर कर दी। क्योंकि हर कैंडिडेट्स मेहनत कर रहा है, हर कैंडिडेट्स। तो आपके बगल में भी कॉम्पिटिटर होंगे, जो आपके आसपास के कॉम्पिटिटर होंगे, आपके फ्रेंड भी कॉम्पिटिटर होंगे, सब कोई कॉम्पिटिटर है। तो इस हिसाब से एक भी सेकंड का अगर आपने लॉस किया तो फिर आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका टारगेट है अच्छा कॉलेज, तब तो आपको बहुत ही अच्छी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, और करो, उसका कोई विकल्प नहीं है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई हो। और टेस्ट सीरीज़ लगाते रहो, उसके में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्ट सीरीज़ में जो भी मार्क्स आते हैं उसको एक्सेप्ट करो, और जो गलतियां दिखती हैं टेस्ट सीरीज़ में, जहाँ पे मिस्टेक आती हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम आती हैं, उसको सुधारो और आगे बढ़ो, मूव ऑन। बस यही एक आप लोगों से बात करनी थी। दैट्स ऑल।